नमस्कार, न्यूज नेशन आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। लखीमपुर हिंसा पर राष्ट्रपति से मिलेगी कांग्रेस। राहुल गांधी की अगुवाई में 7 कांग्रेस नेता मुलाकात करेंगे। राष्ट्रपति से मुलाकात का समय मांगा गया है। राहुल गांधी की अगुवाई में 7 कांग्रेस नेताओं की यह मुलाकात होनी है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से, जिसके लिए समय मांगा गया है। लखीमपुर हिंसा पर राष्ट्रपति से मिलने के लिए वक्त मांगा गया है। इस वक्त की बड़ी खबर है। लखीमपुर हिंसा पर राष्ट्रपति से मिलने के लिए कांग्रेस के नेताओं ने वक्त मांगा है। राष्ट्रपति से कांग्रेस के नेता मिलेंगे। राहुल की अगुवाई में 7 कांग्रेस नेताओं की यह मुलाकात होनी है, जिसके लिए राष्ट्रपति से वक्त मांगा गया है। लखीमपुर हिंसा पर यह मुलाकात होगी और राष्ट्रपति को कांग्रेस के नेता लखीमपुर हिंसा के बारे में तमाम जानकारी भी देंगे और अपनी मांग भी राष्ट्रपति से रखेंगे। लखीमपुर हिंसा मामले में आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी हो चुकी है और अब पुलिस एक्शन बाकी आरोपियों की तलाश में दिखा रही है। सोमवार को पुलिस आशीष मिश्रा की कस्टडी के लिए कोर्ट में एक याचिका दाखिल करेगी। आपको बता दें कि इसके पहले कोर्ट ने आशीष को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है। इस बीच इस मामले में मुख्य आरोपी समेत कुल 3 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। सुमित जायसवाल और अंकित दास की तलाश तेज कर दी गई है। सुमित दास और अंकित की तलाश की जा रही है। पुलिस दबिश दे रही है दोनों की खोज में, दोनों को पकड़ना चाहती है पुलिस। हालांकि लखीमपुर खीरी मामले में आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी हो चुकी है। 7 दिन की न्यायिक हिरासत में कोर्ट की तरफ से भेजा गया है और पुलिस अब आशीष मिश्रा की रिमांड मांगेगी कोर्ट से। लखीमपुर से एक और बड़ी खबर है। आशीष मिश्रा को जिला जेल की बैरक नंबर 21 में रखा गया है। जेल में पहुंचने के बाद अब तक कुछ नहीं खाया है आशीष मिश्रा ने। सुबह की चाय पीने से भी आशीष मिश्रा ने इनकार कर दिया। आशीष के घर से कपड़े भेजे गए। जेल में डॉक्टर्स की टीम ने आशीष का मेडिकल टेस्ट किया है, लेकिन कुछ भी खाने से इनकार कर दिया। सुबह की चाय भी आशीष मिश्रा ने नहीं पी है। जेल में घर से कपड़े भेजे गए हैं, लेकिन खाना तो जेल का ही खाना होगा और आशीष मिश्रा ने जेल का खाना खाने से फिलहाल इनकार कर दिया है। जेल की चाय भी आशीष मिश्रा ने आज सुबह नहीं पी। जेल पहुंचने के बाद अब तक कुछ नहीं खाया। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको दिखाते हैं। आशीष मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तारी के पीछे तरह तरह के तर्क भी दिए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि एक शख्स का वीडियो गिरफ्तारी की वजह बना। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। दावा किया जा रहा है कि इस वीडियो के कारण ही आशीष मिश्रा को गिरफ्तार किया गया है। वीडियो में एक शख्स पुलिस के सामने बयान दे रहा है। न्यूज नेशन आपको वो वीडियो गवाही दिखाने जा रहा है। पहले वीडियो देखिए, फिर पूरी कहानी आपको बताएंगे। अब भैया वो आगे से थार सबके ऊपर चढ़ाती हुई जा रही थी, हम पीछे पे बैठे हुए थे। पीछे वाली फॉर्च्यूनर भी थी, फॉर्च्यूनर भी थी, फॉर्च्यूनर पे भगा रही थी। तुम्हारे साथ ही तो होगी गाड़ी थार भी, तुम्हारे साथ ही थी ना? आगे वाली थी। अरे भाई तुम्हारी आगे गाड़ी थी फॉर्च्यूनर? पीछे थी, आगे थार किसके साथ थी इतना बता दो। थार तो भैया के साथ थी। थार उन्हीं के साथ थी ना? उनको मालूम है किसकी थार है वो? इतना बता दो। बस मैं उनके साथ में लेकर पड़ेगा काम करता हूँ। तुम आगे बैठे थे पीछे बैठे थे? पीछे बैठा हुआ था। क्या हुआ अचानक ये बताओ। अब भैया वो आगे से थार सबके ऊपर चढ़ाती हुई जा रही थी, हम पीछे पे बैठे हुए थे। पीछे वाली फॉर्च्यूनर भी थी, फॉर्च्यूनर भी थी, फॉर्च्यूनर पे भगा रही थी। तुम्हारे साथ ही तो होगी गाड़ी थार भी, तुम्हारे साथ ही थी ना? आगे वाली थी। अरे भाई तुम्हारी आगे गाड़ी थी फॉर्च्यूनर? पीछे थी, आगे थार किसके साथ थी इतना बता दो। थार तो भैया के साथ थी। थार उन्हीं के साथ थी ना? उनको मालूम है किसकी थार है वो? और अब आपको आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी की वजह दिखाते हैं। क्यों आशीष मिश्रा को गिरफ्तार किया गया? आखिर ऐसा क्या हुआ कि 12 घंटों की पूछताछ के बाद भी पुलिस संतुष्ट नहीं हुई? सबसे पहली बड़ी वजह यह रही कि घटनास्थल पर नहीं होने की बात साबित नहीं कर पाए आशीष मिश्रा। चश्मदीदों ने आशीष के घटनास्थल पर मौजूद होने की गवाही दी। चश्मदीदों ने गवाही दी कि आशीष गाड़ी से कूदकर फायरिंग कर भाग गया। मौत से पहले थार में सवार एक व्यक्ति ने कहा था कि गाड़ी में मौजूद थे भैया। घटना के तुरंत बाद मोनू की राइस मिल में गए थे आरोपी।
थार जीप से मिले 315 बोर के कारतूसों की जांच की गई। आशीष मिश्रा के 315 बोर के लाइसेंसी असले के कारतूस होने का भी शक है। थार तुम्हारी थी, तुम नहीं तो कौन चला रहा था? इस सवाल का जवाब आशीष मिश्रा नहीं दे पाए। मोबाइल से घटना के वक्त आशीष की लोकेशन क्या थी पता नहीं चल पाई है। अगर बेकसूर थे तो 6 दिन क्यों छिपे रहे आशीष? आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी के बाद लखीमपुर में सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है। क्या है गिरफ्तारी के कारण, आपको बता रहे हैं न्यूज नेशन संवाददाता अनिल यादव। लखीमपुर कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल ने कहा कि उनकी गिरफ्तारी इसलिए हुई है क्योंकि वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे। लेकिन इसके अलावा गिरफ्तारी की और कई बड़ी वजह रही, जिसमें एक बड़ी वजह यह रही कि आशीष मिश्रा ये साबित नहीं कर पाए कि घटना जब ये घटी थी, वारदात जब घटी थी, तो उनकी लोकेशन घटनास्थल पर ना होकर कहीं और थी। और इसके अलावा कई चश्मदीदों ने गवाही दी थी कि घटनास्थल पर आशीष मौजूद थे और घटना के बाद गाड़ी से कूदकर फायरिंग करके भागे थे। और एक वजह यह भी रही कि मारे जाने से पहले थार में सवार एक व्यक्ति ने कहा था कि गाड़ी में भैया मौजूद थे। अब वो भैया कौन थे, इसकी भी जांच हो रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि घटना के बाद दूसरे तमाम लोग जो गाड़ी में मौजूद थे वो भागकर मोनू यानी कि आशीष मिश्रा की राइस मिल में गए थे। और थार जीप से जो 315 बोर के कारतूसों के खोखे मिले हैं, वो बताया जा रहा है कि आशीष मिश्रा के 315 बोर का जो लाइसेंसी असलहा है उसी के कारतूस होने का शक है। और एसआईटी ने उनसे पूछा था कि थार आपकी थी, अगर आप नहीं चला रहे थे तो उसे कौन चला रहा था? और मोबाइल से भी आशीष मिश्रा और मोनू की लोकेशन का सही पता नहीं लग पाया है। तो ये तमाम चीज़ें थी जिस वजह से उन्हें गिरफ्तार किया गया है और जांच अभी भी जारी है। उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। सोमवार को उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां से पुलिस उनकी कस्टडी रिमांड की डिमांड करेगी। वीडियो सुफी खान के साथ अनिल यादव, न्यूज नेशन, लखीमपुर खीरी। तो 12 घंटे तक की पूछताछ हुई, जिसके बाद आशीष मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया गया। सवाल यह है कि कई ऐसे सवाल थे जिसका जवाब आशीष मिश्रा नहीं दे पाए। आखिर उन सवालों के जवाब आशीष मिश्रा के पास थे नहीं, या फिर सवालों के जवाब ठीक से नहीं देने की वजह से आशीष मिश्रा पर शक हुआ और उसके बाद गिरफ्तार कर लिया गया। 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं न्यायिक हिरासत में। फिलहाल 14 दिन की न्यायिक हिरासत में कोर्ट की तरफ से आशीष मिश्रा को भेजा गया है। सोमवार को फिर से पेशी होगी और पूछताछ में क्या बताया ये हम आपको बता रहे हैं कि आशीष मिश्रा से कौन कौन से सवाल पूछे गए और किन सवालों के जवाब वो नहीं दे पाए, किन सवालों के जवाब वो दे पाए। लखीमपुर हिंसा मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को बीती रात गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया गया। पुलिस के मुताबिक आशीष मिश्रा को जांच में सहयोग नहीं करने की वजह से गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा उसके कई जवाबों से भी पुलिस संतुष्ट नहीं थी। आशीष पर मर्डर, हादसे में मौत, आपराधिक साजिश और लापरवाही से गाड़ी चलाने की धाराओं में केस दर्ज किया गया है। आशीष को सोमवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा। सुबह करीब 10:30 बजे पुलिस के सामने पेशी, उसके बाद लगातार करीब 12 घंटे की पूछताछ और फिर देर रात गिरफ्तारी। और इस तरह आखिर लखीमपुर हिंसा के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद आशीष मिश्रा को जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, जहां पुलिस ने 3 दिन की कस्टडी की मांग की, लेकिन आशीष के वकील के विरोध के बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। अब सोमवार को आशीष को दोबारा कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां पुलिस कस्टडी की मांग करेगी, वहीं आशीष की ओर से जमानत याचिका दाखिल की जाएगी। इसके पहले शनिवार की सुबह आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस की भारी तैनाती की गई थी। लखीमपुर हिंसा के 7वें दिन इस घटना के मुख्य आरोपी अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा क्राइम ब्रांच के सामने पेश हुए। सफेद रुमाल से अपना मुंह छिपाए आशीष को पुलिस क्राइम ब्रांच के पिछले दरवाजे से भीतर ले गई और उसके बाद शुरू हुआ मैराथन पूछताछ का दौर। पुलिस ने मामले की तह तक पहुंचने के लिए आशीष मिश्रा के पहुंचने के पहले ही लखीमपुर हिंसा मामले से जुड़े सवालों की फहरिस्त तैयार कर ली थी। बताया जाता है कि आशीष अपने साथ दर्जन भर लोगों के हलफनामे लेकर पहुंचे, जिनमें कहा गया है कि घटना के दिन वो घटना स्थल पर नहीं थे बल्कि दंगल में थे। इसके साथ ही आशीष मिश्रा ने अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए 1 दर्जन से ज्यादा वीडियो एविडेंस पेश किए, जिन्हें फोरेंसिक जांच के लिए भेजा जाना है। करीब 12 घंटे तक चली पूछताछ के दौरान पुलिस ने पूछा कि घटना के वक्त आप कहां थे, वारदात के दौरान गाड़ी कौन चला रहा था, दंगल कार्यक्रम कब शुरू हुआ, इतने दिन आप कहां रहे, कल आप बुलाने पर क्यों नहीं आए, क्या आप नेपाल भाग गए थे,
अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए आपके पास क्या सबूत है? क्या आपके पास कोई वीडियो है जिससे साबित हो कि आप मौका वारदात पर नहीं थे? पुलिस का दावा है कि आशीष पुलिस को अपने जवाब से संतुष्ट नहीं कर पाया, साथ ही उन्होंने पुलिस के साथ सहयोग भी नहीं किया। मैंने बता दिया था कि he has been arrested on the grounds of non-cooperation, evasive reply, etc. ठीक है, तो हमने उसके आधार पर उनको अरेस्ट कर लिया। बहरहाल लखीमपुर हिंसा मामले के 7 दिन बाद आखिर मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी हो गई। गिरफ्तारी के बाद इस मामले के पीड़ितों को इंसाफ मिलने की उम्मीद बन गई है। 9 अक्टूबर की सुबह 10:30 बजे वो यहाँ पर जांच के लिए आए थे, पूछताछ के लिए आए थे और 12 घंटे से ज़्यादा पूछताछ हुई और फिर यहीं पर मजिस्ट्रेट को बुलाया गया। मजिस्ट्रेट ने उनके जेल जाने के कागजों पर दस्तखत किए। मेडिकल ऑफिसर आए, उन्होंने यहाँ पर उनका मेडिकल चेकअप किया और सीधा फिर 4 गाड़ियों के काफिले में उनको जिला जेल लखीमपुर खीरी भेज दिया गया। उन पर गंभीर चार्जेस लगे हैं, हत्या की साजिश करने, लापरवाही से गाड़ी चलाने के चार्जेस लगे हैं और इन तमाम आपराधिक धाराओं में उन्हें जेल भेजा गया। अब सोमवार को SIT उन्हें कोर्ट में पेश करेगी और 14 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड की डिमांड करेगी। वीडियो सुवी खान के साथ अनिल यादव, न्यूज़ नेशन, लखीमपुर खीरी।